ICME एजुकेशन और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, सो अपना ये जो वीडियो होने वाला है ये बेस्ड होने वाला है इस टॉपिक पे, और इस टॉपिक का नाम है वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप वहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ था कि अपन किसी रीजन का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, और मैंने उसको आपको डबल इंटीग्रेशन में चेंज करके भी बताया था। ठीक है, और मैंने वहां पे गेट के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस। इसमें अब दो बात होती है यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन जो होता है वो अबाउट दी एक्स एक्सिस है या अबाउट दी वाई एक्सिस है। इस दोनों के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर अबाउट दी एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पे किसी भी फिगर का यहाँ पे रिवॉल्यूशन हो रहा है। अब वो रिवॉल्यूशन के लिए आपको किस रेंज में रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो वो रेंज आपको गिवन होगा अबाउट दी एक्स एक्सिस, और ये रेंज मैंने लिया हुआ है a से लेके b, तो यही लिमिट बनेगी a से लेके b पाई y स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूला आपको क्या याद रहना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, अगर वॉल्यूम रिवॉल्व अबाउट दी y एक्सिस है मेरे पास, तो उस केस में y एक्सिस के फॉर्म में यहाँ पे vy इज इक्वल टू a टू b। अब मैंने आपको पहले ही बोला है कि जिस भी एक्सिस के अबाउट वो यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, जो भी रीजन बन रहा है जिससे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, जो वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो जो रेंज है आपको गिवन होगा अबाउट द एक्स एक्सिस एंड अबाउट द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की बात हो गई है, अब ये वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो 0 से लेके a से लेके b, तो by इज इक्वल टू a टू b y पाई x स्क्वायर dy। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चन पे। अगर आप ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम जनरेटेड बाय, ठीक है, वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया। कौन सा एरिया? एरिया मतलब क्या हो गया, वहां पे एक सरफेस बन रहा होगा, एक रीजन बन रहा होगा, तभी तो वहां पे एरिया की बात हो रही है। तो वहां पे एरिया जो है बन चुका है, मतलब एक रीजन तैयार हो चुका है, और उसी रीजन का यहाँ पे रिवॉल्यूशन हो रहा है, और उसी रिवॉल्यूशन से वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और लिखा हुआ है बाउंडेड बाय द पैराबोला। तो यहाँ पे अपने पास पैराबोला इक्वेशन गिवन है यहाँ पे। सो उसको अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास है पैराबोला, और पैराबोला लिखा हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, और लिखा हुआ है मेरे पास कि जो वॉल्यूम है वो रिवॉल्व हो रहा है, वॉल्यूम रिवॉल्व अबाउट x एक्सिस। ये देख लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और x एक्सिस का रेंज भी गिवन है आपको, 0 से लेके ये 2 तक का रेंज आपको गिवन है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ पे? आपको यूज करना है फॉर्मूला नंबर 1, और इसके अकॉर्डिंग ये जो वॉल्यूम होता है वो होता है Vx इज इक्वल टू a टू b पाई y स्क्वायर dx। ठीक है, अगर मैं इसको पुट करता हूं यहाँ पे, तो ये हो गया 0 से लेके 2, और ये पाई y स्क्वायर। अच्छा, y स्क्वायर कितना है अपने पास? ये तो पता है ऑलरेडी अपने पास, कितना है ये? 8x। ये देख लो यहाँ पे 8x, ओके, और ये हो गया मेरे पास dx। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे, सो ये हो गया Vx इज इक्वल टू 8 पाई और इंटीग्रेशन 0 से 2 x dx। ठीक है, 8 पाई, इसको इंटीग्रेशन किए तो x स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 2। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं इसका आगे सॉल्व करता हूं, तो यहां पे सॉल्व करके आ रहा है Vx की वैल्यू मेरे पास 8 पाई, और ये हो गया मेरे पास 4 बाय 2। तो Vx की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पे 16 पाई। तो इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ था फिल इन द ब्लैंक, तो इसका आंसर जो आ रहा है मेरे पास वो है 16 पाई। क्या आपको समझ में आया? तो यहाँ पे देखा आपने कि कैसे ये क्वेश्चन जो है विद द हेल्प ऑफ एक सिंपल फॉर्म में यहाँ पे सॉल्व हुआ है। सो होप सो आप ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक और अपन क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सो उसको हम लोग डील करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो तो आप इसको आराम से नोट कर लो, हम मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो चलो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो लिखा हुआ है अ पैराबोला x इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक, ये मेरे पास लिखा है विद 0 टू 1 x की लिमिट यहाँ पे गिवन है एज शोन इन द फिगर। जैसे को देखो फिगर यहाँ पे गिवन है 0 से लेके 1, और ये पैराबोला। अगर मैं ये चलो पैराबोला की बात करता हूं, चलो हम लोग डिफरेंट टाइप्स की चीजें यहाँ पे बात करते हैं। पहले तो अगर मैं ये पैराबोला देख रहा हूं, तो ये पैराबोला का जो इक्वेशन है मेरे पास है x इक्वल टू y स्क्वायर। इसका मतलब है कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट? सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। ये आपने देखा। अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूं, तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और एक इसका जो इक्वेशन रहने वाला है x इज इक्वल टू y स्क्वायर।
अब इसी पैराबोला की बात करनी है, लेकिन यहाँ पे लिमिट गिवन है आपको। लिमिट क्या है मेरे पास? लिमिट मेरे पास यहाँ पे 0 से लेके 1 तक का लिमिट है, और जो फिगर गिवन है आपको उसी फिगर की अपने को यहाँ पे रोटेशन करने हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक्चुअली जो फिगर यहाँ पे बना हुआ है ना, ये फिगर जो है पैराबोला का ही है, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट पे बना हुआ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बना हुआ है, विद द लिमिट ऑफ 0 से लेके 1। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? अगर अपन यहीं पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए, तो लिखा है एज शोन इन द फिगर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। क्या लिखा है यहाँ पे? द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रोटेशन obtained by rotating the shaded area of 360 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, अराउंड दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अराउंड यहाँ पे रोटेशन चल रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से इसका फॉर्मूला देखता हूं, सो कौन सा फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं यहाँ पे? हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला Vx इज इक्वल टू a से लेके b, और ये हो गया पाई y स्क्वायर dx। ये होता है मेरे पास फॉर्मूला अबाउट दी एक्स एक्सिस। यहाँ पे अभी फॉर्मूला को अपन छोड़ते हैं, एक्चुअल में ये रोटेशन कैसे होता है मैं आपको वो बताता हूं। अभी देखो यहाँ पे लिखा है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ अ रोटेशन ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, मतलब आपको सॉलिड जो मिल रहा है यहाँ पे, किससे मिल रहा है सॉलिड? ये जो बना हुआ है शेडेड एरिया, और उसका जो यहाँ पे 360 डिग्री पे रोटेशन हो रहा है। कभी कभी यहाँ पे 360 आपको नहीं लिखा रहेगा, कभी कभी यहाँ पे ये भी हो सकता है कंप्लीटली रोटेशन, कंप्लीटली रोटेशन। सो ये जो कंप्लीटली रोटेशन लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली में ये 360 डिग्री को शो कर रहा है। जहां पे कंप्लीटली रोटेशन की जब बात करेंगे अपन, तो पूरा 360 डिग्री यहाँ पे रिवॉल्व होगा। अब ये जो फिगर है, ये जो शेडेड लगा हुआ है यहाँ पे, शेडेड एरिया जो बना हुआ है, रीजन है, वो कैसे अपना यहाँ पे रोटेशन क्रिएट करेगा वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैसे रोटेशन होते हैं यहाँ पे। अगर मैं रोटेशन की बात करता हूं, तो मेरे पास जो फिगर बना हुआ है, ये इस टाइप का फिगर है मेरे पास, ये देख लो, ये इस टाइप का, ठीक। और इस फिगर की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये हो गया मेरे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पे ये जो बना हुआ है, इसका जो x इज इक्वल टू y स्क्वायर इक्वेशन है, अगर मैं इसको यहां से पकड़ रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, इसी शेडेड एरिया का अपने को, इसी शेडेड रीजन का अपने को 360 डिग्री में रोटेशन करना है, कंप्लीटली रोटेशन। इसका एक और भी नाम हो सकता है। सो इसको मैंने यहाँ पे उठाया, आप जस्ट इमेजिन करना, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं। कैसे रोटेट कर रहा हूं? 360 डिग्री पे। ये देख लो, ये 360 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पैराबोला का जो इक्वेशन बना हुआ है, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से पिक कर रहा हूं और इसको मैंने 360 डिग्री पे रोटेट किया, अब रोटेशन से आपको कैसा मिलेगा? ये देखो, ये रोटेशन से आपको मिलेगा यहाँ पे दिस वन, ये इस टाइप का, और ये चीज जो बनेंगी यहाँ पे, ये बनेगी कुछ इस टाइप से, ये देख लो यहाँ पे। तो ये मेरे पास रोटेशन हो रहा है, और इस रोटेशन से आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, और ये जो फिगर है इसी का अपने को सॉलिड, ये जो सॉलिड मिल रहा है आपको, उसका हम लोग को यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपने इसको इमेजिन किया कि मैंने इसको एक जगह पे पिक किया और उसके बाद उसको 360 डिग्री पे रोटेट किया, और जैसे रोटेट किया तो मुझे इस टाइप का फिगर मिल रहा है यहाँ पे। सो ये अपने पास फिगर की हालांकि अपने को जरूरत तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मूले पे आप पुट करोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे ये रोटेशन होता है, कैसे किसी रीजन का रोटेशन से वहां पे वॉल्यूम जनरेट होता है, वहां पे सॉलिड फिगर फॉर्म होता है। सो जैसा आपको दिख रहा है सॉलिड फिगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। सो ये हो गया 0,0। अब बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास गिवन है यहाँ पे Vx इज इक्वल टू, लिमिट है, x की लिमिट क्या है मेरे पास? 0 से लेके 1, ये हो गया पाई, और y स्क्वायर की वैल्यू है x, और ये dx। आगे इसको सॉल्व किए तो ये हो गया पाई, और इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दो बस। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 1, तो Vx की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है यहाँ पे पाई बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा यूनिट क्यूब या क्यूब यूनिट, जो भी आप बोलो यहाँ पे। सो मेरे पास आंसर आ गया ऑप्शन सी यहाँ पे पाई बाय 2। सो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी रीजन का यहाँ पे रोटेशन देखते हैं, कंप्लीटली रोटेशन या फिर 360 डिग्री रोटेशन, और मैंने आपको ये रोटेशन यहाँ पे क्लियर किया होगा। सो होप सो आपको समझ में आया होगा। सो हम लोग यहाँ पे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ और अच्छे क्वेश्चन के लिए। सो इस वीडियो के लिए अपने पास थैंक यू वेरी मच क्लास, बाय बाय।